हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम स्टार्ट करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड। आपका चैप्टर 3 फ्रॉम एसएसटी क्लास 10th में। बेटा, आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको क्या करना है इसके अंदर में, आपको क्वेश्चन को रीड करना है वीडियो को पॉज करके, और आपको उसका करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है। ठीक है? फिर आप जो हम आंसर आपको दिखाएंगे उससे चेक करना है। अगर आपका सही है आंसर तो वाह, बहुत अच्छी बात है, आपको अपने आप को 1 नंबर अलॉट करना है, यानी 1 मार्क देने हैं आप। ठीक है? अगर आपका आंसर इनकरेक्ट है तो भी आपको चिंता नहीं करनी है, क्योंकि आप कुछ नया सीख रहे हो बेटा। आप उस इन्फॉर्मेशन को अपने पास एक कॉपी में डाउनलोड कर लेना जो आंसर आपके गलत हो, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप ट्राई करो तो आप उन आंसर को सही कर पाओ। एंड ऑफ द वीडियो में आपको क्या करना है बेटे, आपको अपने जो भी मार्क्स आपके आए हैं वो आपको कमेंट सेक्शन में डालने हैं। ठीक है? जितने भी आपके मार्क्स आते हैं, चाहे वो आपके 20 हैं, चाहे वो 18 है, चाहे वो 12 है, वॉट जो भी आपके सही करेक्ट आंसर है, जो आपके नंबर हैं, वो आपको कमेंट बॉक्स में डालने हैं। ध्यान रहे बेटा, अगर आपके आंसर्स 20 से 25 तक करेक्ट है, इस रेंज में आ रहे हैं, तो यू आर डूइंग बेस्ट। वाओ, बहुत अच्छी बात है। ठीक है? अगर आपके आंसर्स करेक्ट आंसर जो हैं 15 से 20 में आ रहे हैं, यानी यू स्कोर 15 to 20 मार्क्स, देन यू नीड रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर वंस अगेन। लेकिन अगर आपके नंबर जो है करेक्ट आंसर 15 से भी कम आ रहे हैं बेटा, फिर आपको नोट्स बुक्स जो भी आप रेफर करते हो उसको बहुत अच्छे से गो थ्रू कर लेना बेटे। यू नीड मोर रिवीजन। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, कंसीडर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट आंसर। आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है इसके अंदर में। ठीक है? और यहाँ पर दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, स्टेटमेंट 1 और एक स्टेटमेंट 2। दो स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं और आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है। चलिए चेक करते हैं। In 19th century, technological advances were often the result of a larger social, political and economical factors. This is correct statement। ये सही है, बिल्कुल ठीक बात है। 19th सेंचुरी में जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस आई थी वो सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल फैक्टर की वजह से आई थी। स्टेटमेंट 2 कहती है, colonization stimulated new investments and improvements in transport, faster railways, lighter wagons, and larger ships helped move food more cheaply and quickly from faraway farms to final market. Again, this is the correct answer। ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कॉलोनाइजेशन की वजह से ही इन्वेस्टमेंट बढ़ी थी, फास्ट जो ट्रांसपोर्ट था वो फास्ट होने लग गया, रेलवे फास्टर ट्रांसपोर्ट जनरेट हुआ, लाइटर वेगन्स हुए, और शिप्स की मदद से जो फूड था वो फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जाने लगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बेटा वो होगा बोथ 1 and 2 आर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है? अगर आपका आंसर ये सही था बेटा तो अपने आप को 1 नंबर दे देना, 1 मार्क। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। आइडेंटिफाई द इफेक्ट ऑफ spreading disease in cattle in 19th centuries। चूज फ्रॉम द अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट्स अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस। आपको अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट को चूज करना है इसके अंदर। European colonizers forced Africans into the labor market, strengthen their power, subdue and conquer Africa। This is appropriate। ये बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। बाकी हम अगली स्टेटमेंट भी चेक कर लेते हैं। Europeans imposed heavy taxes which could be paid only by working in mines and plantation। ये भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट पर आते हैं बेटा। Scarce cattle resources were monopolized by colonial governments, mine owners and planters। बिल्कुल ठीक है, जो स्केर्स कैटल थे वो इनके द्वारा मोनोपोलाइज किए गए थे, इनके पास मतलब मोनोपोली जनरेट की गई थी बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट्स, माइन ओनर्स एंड प्लांटर्स। ये भी सही है। तो अभी तक तो 3 स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। चौथी पर आते हैं। टू डिस्प्लेस पीजेंट्स फ्रॉम देयर लैंड्स इनहेरिटेंस लॉज वर चेंज्ड। पीजेंट्स को लैंड से हटाने के लिए इनहेरिटेंस लॉस लाया गया था। ये भी सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम देखें तो यहाँ पर ऑल दी स्टेटमेंट्स आर अप्रोप्रिएट। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। The First World War had led to an economic boom, that is, to a large increase in demand, production, and employment. When the war boom ended, production contracted and unemployment increased. During the First World War, women in Europe stepped into jobs which earlier men were expected to do,
व्हाट वाज द रीजन? देखो यहाँ पर क्वेश्चन आपको बता रहा है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में, ठीक है। पहले इकोनॉमिक बूम आया, बहुत इंक्रीज डिमांड हुई, प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ। लेकिन जब वॉर खत्म हो गया तो प्रोडक्शन एकदम कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कम हो गया और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लग गई। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो वुमेन थी, ठीक है, वुमेन थी, वो जॉब्स में ज़्यादा आने लगी। और जबकि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जो लोग हैं, मेन हैं, वो जॉब्स ज़्यादा करेंगे। तो इसके पीछे रीज़न क्या था ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, बिकॉज मैन वेंट टू द बैटल। ऑप्शन बी, बिकॉज मैन वेंट टू अदर कंट्रीज इन सर्च ऑफ जॉब्स। भाई जो वहाँ के मैन थे वो युद्ध में गए हुए थे, एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा, वो दूसरी कंट्री में चले गए सर्च ऑफ जॉब्स के लिए। तीसरा, बिकॉज ऑफ लिबरलाइजेशन ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, सोसाइटी में लिबरलाइजेशन आ गया था, इसलिए मोर वुमेन जॉब पर जा रही थी। बिकॉज मैन फॉक डिसाइडेड टू टेक चार्ज ऑफ द हाउस होल्ड वर्क, तो जो जेंट्स थे, मैन थे, उन्होंने सोचा कि हम हाउस होल्ड वर्क ज़्यादा करेंगे। तो इसमें जो सबसे अप्रोप्रिएट रीज़न है वो है बिकॉज मैन वेंट टू द बैटल, कि वहाँ पर सारे मैन जो है बैटल में गए हुए थे, इसलिए वुमेन्स को जो है जॉब में उतरना पड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट वाज द फॉर्म ऑफ करेंसी यूज फॉर मोर देन ए मिलेनिया अगो? कौन सी फॉर्म ऑफ करेंसी यूज की जाती थी? काउदी, और जिसको काउरीज बोलते हैं, रुपया, पैसा या रुपीस। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए। ग्लोबलाइजेशन मीन्स द एसिमिलेशन ऑफ इकोनॉमीज and societies through the flow of information, ideas, technologies, goods, services, capital, finance, and people. The real meaning of globalization in a broad sense is connectivity in all aspects of human life. The term globalization refers to, आपको बताना है ग्लोबलाइजेशन यहाँ पर किसको रेफर किया जा रहा है, या ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है यहाँ पर। द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ए ग्लोबल गवर्नमेंट, नहीं, ये तो मतलब नहीं होता। द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ द वर्ल्ड्स इकोनॉमीज, हाँ, इसको ग्लोबलाइजेशन तो हम कहते हैं। एक्चुअल में इसका मतलब भी ग्लोबलाइजेशन होता है। द प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग अ पर्टिकुलर कल्चर अराउंड द वर्ल्ड, नहीं, ये भी नहीं होता ग्लोबलाइजेशन का मतलब। द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग वर्ल्ड पीस, ये भी नहीं होता। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ the world's economies. Which country introduced corn laws to restrict the import of corn? Option A, France, B, Germany, C, Britain और D, Spain. कौन सी कंट्री है जिसने कॉर्न लॉस लागू किया था ताकि इंपोर्ट ऑफ कॉर्न को रोका जा सके? इसका करेक्ट आंसर क्या है बेटा? जर्मनी? नहीं 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 नहीं, इसका करेक्ट आंसर है ब्रिटेन बेटा, ऑप्शन सी। ठीक है। Food offers many examples of long-distance cultural exchange. Traders and travelers introduced new crops to the lands they traveled. Even ready foodstuff in distant parts of the world might share common origins. Which foods were introduced in Europe and Asia after Christopher Columbus discovered America? कौन सा फूड है जो यूरोप और एशिया में इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका? ऑप्शन ए, पोटैटोज एंड सोया। ऑप्शन बी, ग्राउंड नट्स एंड टोमेटोज। ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। एंड ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर हियर इज ग्राउंड नट्स एंड टोमेटोज। बेटे अगर आपके अभी तक आंसर सही है तो अपने आपको 7 मार्क्स दे देना बेटे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इन द लेट 19th century, Europeans were attracted to Africa due to its vast resources of land and minerals. Europeans came to Africa hoping to establish for export to Europe, but there was an unexpected plantations and mines to produce crops and minerals problems, a shortage of labor willing to work for wages. Give the correct reason for decline of household income in Europe after the First World War. देखो ये ऊपर एक स्टेटमेंट थी, मेन क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है आपका कि आपको करेक्ट रीजन बताना है कि हाउस होल्ड इनकम यूरोप में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्यों गिर गई थी। ठीक है। ऑप्शन ए है, पीपल स्टॉप्ड गोइंग टू वर्क एज दे वर स्केयर्ड ऑफ द वॉर।
लोगों ने काम पर जाना छोड़ दिया था क्योंकि उनको वॉर से डर लग रहा था। ऑप्शन बी है डेथ एंड इंजरीज हैड रिड्यूस्ड द नंबर ऑफ एबल बॉडीड वर्क फोर्स, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान डेथ बहुत सारी हुई, लोगों को इंजरीज बहुत लगी, तो जो काम करने वाले लोग थे उनकी संख्या कम हो गई थी। होम गवर्नमेंट्स हैड इम्पोज हैवियर टैक्सेस, जो गवर्नमेंट है उसने हैवी टैक्सेस लगा दिए थे, इसलिए लोगों ने काम पर जाना बंद कर दिया। पीपल कुड नॉट गो टू वर्क बिकॉज दे गॉट बिजी विद रीऑर्गेनाइजेशन एंड ऑफ देयर हाउस होल्ड्स, क्योंकि लोग अपने घरों को जो टूटे हुए घर थे उसको दोबारा बनाने में लग गए थे, इसीलिए वो बिजी हो गए और उन्होंने काम पर जाना बंद कर दिया। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बेटा ऑप्शन बी, क्योंकि डेथ और इंजरीज की वजह से जो एबल्ड वर्क फोर्स था, यानी वो लोग जो काम कर सकते थे वो काफ़ी कम हो गए थे, इसलिए उन्होंने काम पर जाना कम कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट सीक्वेंस। आपको करंट सीक्वेंस में बताना है। एग्जिस्टेंस ऑफ सिल्क रूट, पोटैटो फेमाइन इन आयरलैंड, रिंडरपेस्ट अराइव्ड इन अफ्रीका और द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा आएगा एग्जिस्टेंस ऑफ सिल्क रूट, फिर सेकेंड नंबर पर आएगा पोटैटो फेमाइन इन आयरलैंड, और थर्ड नंबर पर आएगा रिंडरपेस्ट अराइव्ड इन अफ्रीका, और चौथे नंबर पर आएगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो यहाँ पर सीक्वेंस आ गया 1 2 3 4, और हमारा जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द करेक्ट आंसर। Which of the following statements is or are correct regarding the role of technology in the 19th century world? तो रोल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ पर बताना है आपको 19th सेंचुरी वर्ल्ड में, और बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है, और इसमें एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स भी करेक्ट हो सकती हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट वर सॉलिडली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द 19th सेंचुरी वर्ल्ड। नहीं, खाली टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं था ये ट्रांसफॉर्मेशन, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। द 19th सेंचुरी वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑकर्ड इंडिपेंडेंटली ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ना 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 ना, ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है बेटा। टेक्नोलॉजी प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल alongside large social, political, economical factors in the transformation of the 19th century world। ये करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के अलावा ना सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल फैक्टर्स ने भी बहुत अच्छा रोल प्ले किया था वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म करने में। चौथे ऑप्शन को चेक करते हैं। लार्जर सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल फैक्टर वर नेग्लिजिबल। ना ना ना, नेग्लिजिबल थोड़ी थे, बहुत सारे थे वो तो। कंपेयर टू द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स इन दी 19th सेंचुरी वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगी। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी, दैट इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। द IMF एंड द वर्ल्ड बैंक आर रेफर्ड एज द ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन और ब्रेटन वुड्स ट्विंस। द IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसको बोलते हैं, and the World Bank were designed to meet the financial needs of the industrial countries. Why the Bretton Woods institutions were established? आपको बताना है ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस जो थे, यानी कि IMF और वर्ल्ड बैंक स्टैब्लिश क्यों किए गए थे। ठीक है, और आपके पास ऑप्शन है टू प्रमोट द इंटरनेशनल ट्रेड, ऑप्शन बी टू रिकंस्ट्रक्ट द इकोनॉमीज डैमेज ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ऑप्शन सी to improve the adverse balance of payment situation of the non-member countries, और D all of the above। बेटे जो IMF और जो वर्ल्ड बैंक स्टैब्लिश किए गए थे, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, टू रिकंस्ट्रक्ट द इकोनॉमीज डैमेज ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बुद्धिज्म इमर्ज्ड फ्रॉम ईस्टर्न इंडिया एंड स्प्रेड इन सेवरल डायरेक्शंस। रीड द फॉलोइंग रीजंस फॉर इट्स स्प्रेड एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करके बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट है बेटा। ड्यू टू कल्चरल एक्सचेंज, ड्यू टू सिल्क रूट, ड्यू टू ट्रेड एंड ट्रेवलर्स, और ड्यू टू यूरोपियन एफर्ट्स ऑप्शंस। इसमें अगर आप देखोगे तो केवल और केवल फर्स्ट स्टेटमेंट ये करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, ठीक है, थर्ड करेक्ट है, ये गलत है बेटा, दिस इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो जो अगर आप देखोगे कि बुद्धिज्म जो इमर्ज हुआ था ईस्टर्न इंडिया में और सेवरल डायरेक्शन में डैमेज हुआ था, वो कल्चरल एक्सचेंज की वजह से हुआ था, सिल्क रूट की वजह से हुआ था, ट्रेड एंड ट्रेवलर्स की वजह से हुआ था। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा आपका होगा
ऑप्शन सी, ओनली फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, विच अमंग द फॉलोइंग इज अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट एसोसिएटेड विद वर्ल्ड वॉर वन? द सेंट्रल पावर्स वर जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड ऑटोमन टर्की. ठीक है. दूसरा, द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वाज फॉट इन ऑल ओवर द वर्ल्ड. नहीं, ये तो इनकरेक्ट है बेटा. द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वाज फॉट इन 1913 और 1919, ये भी गलत है बेटा. द एलीज पावर्स वर ब्रिटेन, पोलैंड एंड हंगरी, ये भी गलत है. इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, द सेंट्रल पावर्स वर जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड ऑटोमन टर्की. नेक्स्ट पर आते हैं. विच वॉर इज नोन एज मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, थर्ड वर्ल्ड वॉर और नन ऑफ द अबव? तो करेक्ट आंसर बेटा ऑब्वियसली क्या होगा? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. व्हाट इज मीन्ड बाय मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड? ग्लोबल वर्ल्ड का मतलब क्या है यहां पर बताना है आपको. आपके पास स्टेटमेंट्स हैं यहां पर. पीपल इंटरैक्टिंग विद ईच अदर फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज. नहीं. Involvement of trade, of migration of people in search of work, the movement of capital between different countries and political and social involvement. Yes, ये सही है बेटा. ग्लोबल वर्ल्ड इसी को बोलते हैं. थर्ड भी एक बार चेक कर लेते हैं. पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट ऑफ डिफरेंट नेशंस, ये गलत है. और चौथा नंबर है माइग्रेशन एंड ट्रेड बिटवीन कंट्रीज, ये भी गलत है. ठीक है. अगर हम बात करें ग्लोबल वर्ल्ड की, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 इज मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर. इन्वॉल्वमेंट ऑफ ट्रेड, of migration of people in search of work, movement of capital between different countries, and political and social involvement. This is called global world. First World War was the first modern industrial war. It saw the use of machine guns, tanks, aircraft, chemical weapons, etc. on a massive scale. These were all increasingly products of modern large-scale industry. Identify the aim of the post-war international economic system. बेटे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम था उसका एम क्या था, ये आपको बताना है. ठीक है. आपका ऑप्शन है टू एंश्योर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज. नहीं, ये तो एम नहीं था. टू प्रमोट गुड हेल्थ फॉर द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, हाँ ये भी नहीं था. अगर ये होता तो भाई वॉर ही क्यों करते वो. प्रमोशन ऑफ एजुकेशन वर्ल्ड वाइड, ये भी नहीं था बेटा. टू प्रिजर्व इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड फुल एम्प्लॉयमेंट टू दी इन द इंडस्ट्रियल वर्ल्ड, ये इनका मेन एम था. द एम ऑफ पोस्ट वॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम का मेन एम था टू प्रिजर्व द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. कि वर्ल्ड वॉर की वजह से इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी आ गई थी और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेजी से बढ़ रहा था. तो उसको रोकना, उसको प्रिजर्व करना, ये मेन एम था आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. यहां पर आपको एक पिक्चर दे रखी है बेटा. ठीक है. आपको बताना है किसको रिप्रेजेंट करती है ये. ईस्ट इंडिया कंपनी लंदन को रिप्रेजेंट कर रही है, स्मिथफील्ड क्लब को रिप्रेजेंट कर रही है, माउंट वाशिंगटन होटल को रिप्रेजेंट कर रही है, या ईस्ट इंडिया कंपनी सूरत को रिप्रेजेंट कर रही है. और इसका करेक्ट आंसर है ईस्ट इंडिया कंपनी लंदन. ठीक है. दिस अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा ये ईस्ट इंडिया कंपनी लंदन का ये फोटो मिल जाएगा, पिक्चर. आइडेंटिफाई द मेन कॉज और कॉजेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. assassination of Archduke Franz Ferdinand. The United States declared war on German ally Austria and Hungary. Both A and B or neither A nor B. Cause और causes of the first world war. बताइए कौन सा होगा. Both A and B, neither A nor B, या A और B. हाँ जी. The correct answer बता दो बेटा. ऑप्शन A, assassination of Archduke Franz Ferdinand. Which country's status transformed from being an international debtor to an international creditors? कंट्री का स्टेटस ट्रांसफॉर्म हो गया था इंटरनेशनल डेटर के बजाय इंटरनेशनल क्रेडिटर्स. कौन सी कंट्री थी वो. ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए या स्पेन. बताइए बेटा. लॉक कर दूं, लॉक कर दूं आंसर बेटा.
द करेक्ट आंसर इज यूएसए। यस, वेल डन गाइस, बहुत बढ़िया जा रहे हो बच्चों, बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हो। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट बेस्ट सिग्निफाइज दिस इमेज ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। आपको इमेज के बारे में बताना है कि इमेज किसको सिग्निफाई कर रही है। इंडियन इंडेंचर्ड लेबरर्स को कर रही है, वर्कर्स इन ए एम्यूनिशन फैक्ट्री कर रही है, डिगर्स एट वर्क साउथ अफ्रीका की कर रही है, या इरिश एमिग्रेंट्स की कर रही है। ये जो फोटो आप देख रहे हो बेटा, ये किसको सिग्निफाई कर रही है, बेस्ट सिग्निफाई किसको कर रही है? ध्यान से देखो इस फोटो को। समझ आ गया? आपको बताना है फोटो। हाँ, ये पिक्टोरियल एमसीक्यूज आ सकते हैं आपके एग्जाम में बेटा। तो ये बेस्ट रिप्रेजेंट किसको कर रही है? वर्कर्स इन एन एम्यूनिशन फैक्ट्री। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। Who later joined the Allies during the First World War? Britain, France, Russia और USA? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बाद में किसने ज्वाइन किया था? ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, रशिया ने या यूएसए ने? करेक्ट आंसर इज यूएसए। फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन। आपको इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है इसमें से। द सिस्टम ऑफ इंडेंचर्ड लेबर वाज अबोलिश इन 1921। दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। द ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस वाज एस्टैब्लिश इन 1950। नहीं, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। By the 1890, a global agricultural economy had developed. Yes, correct statement. The World War First was the first modern industrial war. ये भी correct statement. तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। Which goods from the American continents enhanced Europe's wealth and financed its trade with Asia after its discovery in the 16th century? ये food products थे, cash crops थी, प्रेशियस मेटल्स पर्टिकुलरली सिल्वर था, या पोट्री एंड आर्ट्स था? जी। विच गुड्स फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्टिनेंट एनहांस यूरोप्स वेल्थ। यूरोप की वेल्थ किस ने बढ़ाई थी बेटा? फूड प्रोडक्ट्स ने, कैश क्रॉप्स ने, प्रेशियस मेटल्स ने, पोट्री एंड आर्ट्स ने? यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है बेटा? प्रेशियस मेटल्स पर्टिकुलर लाइक सिल्वर इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ हमारे चैप्टर के एमसीक्यूज खत्म होते हैं बेटा। आपके जितने भी मार्क्स आए हैं, चाहे वो 20 आए हैं, चाहे वो 17 आए हैं, चाहे वो 11 आए हैं, चाहे 23 आउट ऑफ 23 आए हैं बेटा, जितने भी मार्क्स आए हैं बेटा आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, ठीक है? ताकि आप नेक्स्ट टाइम जब रिवीजन करो तो आपको पता हो कि कितने आंसर आपके सही थे, आपकी परफॉर्मेंस बढ़ी कि घटी। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स बेटा। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है? बाय।